नमस्कार दोस्तों, PCS फाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आंसर राइटिंग की सीरीज़। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हफ्ते में 2-4 वीडियोस आंसर राइटिंग की डालूँगा, अलग अलग टॉपिक्स की। तो आज का जो पहला आंसर राइटिंग का लेक्चर, ये सेशन होने वाला है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, वीडियो पॉज करिएगा, आपको जो भी मन में आ रहा है उससे रिगार्डिंग बातें, उसको आप नोट डाउन करोगे अपने, जैसे प्रॉपर आंसर राइटिंग करते हो। तो अपने को समय दीजिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आंसर लिखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कीवर्ड्स कि वो जो कीवर्ड्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर में। दोस्तों, मैं मेंस और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा PCS मेंस लिखने का और UPSC मेंस 2 बार लिखने का। वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि आप आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई गवर्नमेंट शुड प्रमोट न्यूट्री सीरियल्स, एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन उठाया है, ये अभी बैकग्राउंड इसलिए है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यूट्री सीरियल्स के बारे में कुछ बोला था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो FAO है, FAO अभी हाल ही में उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उसके तहत PM मोदी ने एक स्पीच दी थी और मन की बात में भी बोला था न्यूट्री सीरियल्स के बारे में। तो ये पॉज करिए वीडियो और सोचिए कि वाई गवर्नमेंट शुड प्रमोट न्यूट्री सीरियल्स। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ जॉटिंग्स करी होगी, लिखा होगा। तो न्यूट्री सीरियल्स देखिए, गवर्नमेंट क्यों प्रमोट, सबसे पहले तो न्यूट्री सीरियल्स क्या है, इस पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हो, आप समझा सकते हो न्यूट्री सीरियल्स है क्या। सो ऐसे अनाज हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, बेसिकली ऐसे सीरियल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, राइट। तो ये पहली स्टेटमेंट आप दे सकते हो। अब इसका हेल्थ इम्पैक्ट आप समझा सकते हो, इसका हेल्थ इम्पैक्ट कैसे क्या हो सकता है, किस तरीके से ये हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। न्यूट्रिशन के साथ साथ ये क्या करेगी, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ होती है, ओबेसिटी होती है, आपकी डायबिटीज़ होती है, उससे प्रिवेंट करेगा। खासकर जो बदलती लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल जो हम लोग का बदलाव हो रहा है, किस तरीके से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सरसाइज ना कर पाने के कारण लोगों में अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, तो उससे जो ये कोर्स ग्रेन है वो बचाते हैं। खासकर इसमें आप फोकस पूरा करोगे मिलेट्स का। जब मिलेट्स की बात आई है तो आप बताओगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2023 को घोषित कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो भी भारत के कहने पे। तो ये इंडिया को आप ज़रूर इस चीज़ में बताओगे। ठीक है, सो ये एक स्टार्टिंग का आपका बहुत अच्छा होगा। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में एक्सपेक्ट किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा कि ये सब आप मेंशन करोगे। अच्छा, इसके बाद इसको आप आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ सकते हो, आत्मनिर्भर भारत। सो आत्मनिर्भर भारत से कैसे जोड़ोगे दोस्तों, अगर मिलेट्स की बात करी जाए तो भारत का एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50 to 55% जो एरिया आता है वो रेनफेड एग्रीकल्चर में आता है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, राइट। सो जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको सरकार ने प्रमोट करना चाहिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोर्स ग्रेन लगाए जाएं, जो कि ट्रेडिशनली लगाए जाते थे, लेकिन आज के बदलते टाइम में हायर MSPs के कारण ये बहुत स्क्यूड हो गया है। स्क्यूड यहाँ पे जो क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, जैसे कि शुगर केन, आपको पता होगा लोग लगा रहे हैं जहाँ पे पानी भी कम है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, स्टिल शुगर केन लगा रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो ये सब क्या होता है, जब ये फेल हो जाती हैं क्रॉप्स तो सुसाइड के जो केसेस होते हैं फार्मर्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि फार्मर्स डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। इतने बड़े पैमाने पे इसमें इनपुट होता है, लेकिन उस तरीके से जब प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्रॉप फेल हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्यों ना हम कोर्स ग्रेन को प्रमोट करें इन रीजन्स में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि फूड एंड एग्रीकल्चर हैज़ एंडोर्स इंडियाज़ कॉल फॉर डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यही मैं बात कर रहा था। 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स इंडिया में अगर बात करी जाए जो उगाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हो आप। देखो ये डाइटरी फाइबर में रिच होती हैं। न्यूट्री सीरियल्स आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो ये हमारी न्यूट्रिशनल पॉवर्टी जो है भारत की, ये की टर्म है, याद कर लीजिए, न्यूट्रिशनल पॉवर्टी। इसको भी सुधार सकती है अगर इसको अच्छे से प्रमोट किया जाए, मार्केटिंग करी जाए। इसके बाद ये मैंने आप लोग को बताया था हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ एडल्ट्स में, लाइफस्टाइल चेंज, इट इज़ एक्चुअली ग्रोन बाय स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स। इसीलिए मिलेट्स को पुअर मेंस फूड भी बोला जाता है,
अगर मिलेट्स की बात करी जाए तो पुअर मैंस फूड भी बोला जाता है इसे। तो ये कहाँ पे उगाई जाती है? इस एक्चुअली स्मॉल और पुअर फार्मर्स द्वारा उगाई जाती है ड्राई, लो फर्टाइल, माउंटेनियस, ट्राइबल, रेनफेड एरियाज़ में। मिलेट्स आर गुड फॉर द सॉइल क्योंकि ये इतना ज़्यादा पानी नहीं खींचते हैं। हैव शॉर्टर कल्टिवेशन साइकिल, रिक्वायर लेस कॉस्ट इंटेंसिव कल्टिवेशन, राइट। मिलेट्स आर नॉट वाटर और इनपुट इंटेंसिव, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो ये सब आपके आंसर में आना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज का भी आपने इसमें पहलू ला दिया। रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, ये कीवर्ड है, अगर आप लोग इसे याद कर सको क्लाइमेट चेंज के साथ इसको आप ऐड कर सकते हो। तो इंडिया अभी देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की मांग इंडिया में बहुत बम्पर तरीके से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया, लोग खाना घर में कम बनाना चाहते हैं और बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं, या फिर ऐसे खाने जो कि तुरंत के तुरंत ओवन वगैरह में पक जाए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो ये सब होते हैं ना अल्ट्रा प्रोसेस्ड रेडी टू ईट, ये सब सोडियम, शुगर, ट्रांस फैट और इन कार्सिनोजिन, मतलब दैट कैन कॉज कैंसर, इन सब में बहुत ज़्यादा ये मात्रा में पाया जाता है। तो ज़रूरत है रीब्रांडिंग करने की। ये जो हमारे कोर सीरियल है मिलेट्स है, सरकार ने अभी हाल ही में एमएसपी इन पे बढ़ा दिया, तो ये बहुत अच्छा पहल किया है जिससे कि फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा प्रॉपर। तो मिलेट्स को सरकार ने अभी हाल ही में पीडीएस में भी इंक्लूड कर लिया। तो ये सरकार के कुछ कदम है। अभी आप लोग खुद ही देख रहे होगे मल्टीग्रेन का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। तो यही एक ब्रांडिंग करने का जो असर है वो देखने को मिलता है। इसके बाद इसको आप आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ सकते हो। सो दोस्तों बताइएगा आप लोग को ये इनिशिएटिव कैसा लगा जो आंसर राइटिंग का स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता आंसर राइटिंग का तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इसको वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द बेल आइकन, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट सारी की सारी जो भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं उनकी अपडेशन के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। थैंक यू।